अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाहा कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले दो सेशंस में आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सियासी निज़ाम, इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है उसमें और जो आजकल राइज सियासी निज़ाम है उनमें कुछ फ़र्क किया, लेकिन उसूली तौर पे बुनियादी, हम छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं गए। उसके बाद हमने ये देखा कि खिलाफत का जो तसव्वुर है, यानी इस्लामी निज़ाम में क्योंकि तीन चीज़ें अहम थी, तीन चीज़ें उसकी जड़ थी। एक तौहीद यानी ईमान, नंबर दो रिसालत, क्योंकि वो किताब के ज़रिए रसूल को अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम उसूल सिखाते हैं, उनमें से सियासी भी उसूल है, और रसूल अमली तौर पे यानी अपनी सुन्नत के ज़रिए, ठीक, वो सुन्नत कौली हो या अमली हो, दोनों तौर पे, और उसे वाज़ेह करें तो तकरीरी भी, उसके ज़रिए से रसूल उसे अमली तौर पे नाफिज करके दिखाते हैं। इत्माम हुज्जत, लोगों पे हुज्जत कायम करते हैं रसूल। और नंबर तीन खिलाफत, यानी जो फ़र्क है, और उसमें भी खिलाफत आम्मा का तस्वुर, ठीक, खिलाफत शख्सी का नहीं, खिलाफत शख्सी थी, अब खिलाफत आम्मा है। अब अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी, अपने नायब होने की ज़िम्मेदारी, ये अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत पे रखी है। ख़ास तौर पे वो फिर उसमें और चार चांद लग जाते हैं जब मुसलमानों का तज़किरा होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला पे ईमान भी लाते हैं और जो खिलाफत के इस कॉन्सेप्ट को समझें तो और उसकी खातिर तन मन धन लगा दें। उसमें फिर हमने आगे ये भी देखा कि असल जो जड़ है हमारे इस्लामी सियासी निज़ाम की, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाकमियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रब होना, हाकिम होना, उसका सॉवरेन होना। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली। उसी के फिर उसी की यूँ समझ लें कि छोटी छोटी फिर उस बड़े दरिया से छोटी छोटी फिर नहरें निकलती हैं, उसमें से जो उसकी जड़ है उन तमाम उसूलों की माँ या असलुल उसूल जिसे कहा जाए, वो एक आयत भी आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। ये उसकी जड़ है, ये असल उसूल है कि अल्लाह और उसके रसूल ने कुछ हदें कायम की हैं, उन हदों से आगे नहीं तुमने बढ़ना, उसमें रहते हुए तुम कानून साजी कर लिया करो, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन उससे आगे नहीं जाना, उन हदों को जैसे ट्रांसग्रेस नहीं करना, ये तो उसका असल उसूल है। फिर हमने ये देखा कि दीन इस्लाम ने जो हमें उसूल दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूलुल्लाह ने हमें उसूल दिए, कुरान हकीम में भी मौजूद हैं, सीरत में भी और सुन्नत में भी मौजूद हैं, तो उसूल तो जूं के तू रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क, कोई तफावत नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक उसूल हमने पीछे देख लिया अभी, जो मैंने तिलावत की सूरह हुजरात की आयत नंबर 1, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टेट क्राफ्ट बनेगा वो मुख्तलिफ होता रहेगा वक्त के साथ, वक्त के तकाज़े हैं, डायनेमिक है, दुनिया डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। तो इस्लामिक सिस्टम भी एक हवाले से डायनेमिक है, एक हवाले से स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, चेंज नहीं हो सकता, एक हवाले से डायनेमिक है। किस हवाले से रिजिड है कि उसूलों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जो स्टेट क्राफ्ट है, खलीफा की सिलेक्शन, उसमें एक मिसाल है कि खलीफा सिलेक्ट कैसे होगा या लीडर कैसे सिलेक्ट होगा, इदारे कैसे वजूद में आएंगे,
या किस तरह के इदारे वजूद में आएंगे, कौन सा बंदा कहाँ कैसे लगाना है, उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसकी नमाजें देखी जाएंगी, क्या किया जाएगा, ये तब्दील होता रहेगा वक्त के साथ साथ। और उसमें एक बड़ी प्यारी मिसाल जो उस वक्त जहन में आई कि हज़रत अबू बकर की जो सिलेक्शन हुई है रज़ी अल्लाह अन्हु, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सिलेक्शन से इंटायरली डिफरेंट है, यानी सिलेक्शन का जो तरीका है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सिलेक्शन और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की सिलेक्शन से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस तरह सेलेक्ट किया गया एज अ खलीफा, वो इंटायरली डिफरेंट है। तो आपको याद होगा वो जो 6 लोगों की कमेटी बनाई गई, फिर उनमें से एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फिर एक तरीका अपनाया कि मुख्तलिफ़ लोगों से जाके मशवरे किए, मुख्तलिफ़ सरदारों से मिले, 3 दिन तक उन्होंने दिन रात एक कर दी, अपनी नींद हराम की, और यहाँ तक के ग़ुलामों से और जो कनीज़ें थी उनसे भी मशवरे लिए कि बताओ मुझे किसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। और एक रिवायत में तो ये भी आता है, थोड़ी कमज़ोर रिवायत है, लेकिन ये आता है कि ख़वातीन के भी एक जत्थे से उन्होंने पूछा, जो बड़ी ख़वातीन थी, जो बड़े सरदारों की जो बीवियाँ थी, उनसे पूछा कि तुम मुझे बताओ कि अवाम जो है, जो ज़ाहिर है बाकी सब ख़वातीन, अब मैं हर किसी से तो नहीं पूछ सकता, तो बताओ किस को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये प्रोसीजर देखें ना, हज़रत उस्मान के दौर में वो तब्दील हो गया, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी ज़ाहिर एक फ़ितना भी था, तो वो भी तब्दील ही रहा। तो सिलेक्शन चेंज होती रही, किस तरह उन्हें सेलेक्ट किया गया। फिर जूँ जूँ इस्लामी रियासत की एवोल्यूशन होती रही, तो मुख्तलिफ़ तरह के नए नए, यूँ समझ लें कि इदारे वजूद में आना शुरू हो गए, और वो उस माहौल को देखते हुए और उस दौर के इंसान को देखते हुए जो फ़कीह थे, अब यहाँ पे मैं खलीफा को फ़कीह भी कह रहा हूँ, मुज्तहिद भी कह रहा हूँ, या फिर उनके लिए एक और लफ्ज़ भी जहन में आता है, असहाबे हल व वाक़द, वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो उस तरह से फिर इदारे बनाया करते थे। और वो बड़ा ही एक प्यारा वाक़या है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अब हमने एक दीवान बनाना है, हमने एक दीवान बनाना है, किस चीज़ के लिए दीवान बनाना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमने दीवान बनाना है जिसमें जो हम खतूत लिखते हैं, जो हम लेटर्स लिखते हैं लोगों को, अपने लोगों को भी, यानी जो अपने गवर्नर्स हैं या अपने जो बाकी आमिल हैं उनको, और जो हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो बाकी जो ममालिक के लोग हैं उनको जो लेटर्स लिखते हैं, उनका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने किसको क्या लिखा है। इतने ज़्यादा लेटर्स लिखे जा रहे हैं, कल कलां को अगर हम भूल जाते हैं तो कैसे उसका रिकॉर्ड होगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पे बड़ा प्यारा मशवरा दिया। उन्होंने कहा इस तरह का एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका आपको मिल जाएगा कहाँ से, सल्तनत रोमा से, और उस तरीके को मैं समझता हूँ कि वो तरीका बहुत अच्छा है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सल्तनत रोमा का, जिससे उस वक्त जंग जारी थी, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उनका तरीका अपनाया। अब आप हज़रत उमर पे तो खुदा न खास्ता कुफर का तो फतवा नहीं लगा सकते ना, बात समझ रहे हैं ना, कि किस तरह सोशल जो डायनेमिक्स थी चेंज होती रही। तो इस्लामिक सिस्टम के जो फरुआत थी, जो स्टेट स्ट्रक्चर था, वो चेंज होता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती रही, लेकिन उसूल वही रहेगा, उसूल में तब्दीली नहीं आई। पहला उसूल तो वही रहेगा, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, हाकमियत अल्लाह की, अल्लाह उसके रसूल की बनाई हुई हदों से बाहर नहीं निकलना, खुद को एक रस्से के साथ बांध के रखना है, ट्रांसग्रेस नहीं करना अल्लाह की बाउंड्रीज को, और उसमें रहते हुए फिर बनाओ जो बनाना है बनाओ, नए नए इदारे बनाओ। बहुत अरसे के बाद फिर एक इदारा बना शुरता का इदारा। वो जाहिर है ये इदारे बनते हैं स्टेट के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, नए नए इदारों की ज़रूरत पड़ती है भाई। आगे चलें तो अगली जो बात है, अब जो अहम बात है जिस पे मैं इख्तिताम करूँगा, कि आजकल के दौर में जो स्टेट बनेगी या जो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी बनेगा, उसमें हमें कुछ ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़ेंगे जिनसे कई लोगों की शायद दिल आज़ारी भी हो, उलमा के तबके को भी शायद वो बातें अच्छी ना लगें, लेकिन उनके किए बगैर हम एक इस्लामी निज़ाम सही
बुनियादों पे वज़ा कर ही नहीं सकते। इसमें जो किताब है डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह की, वो मारूफ़ तो उनके लेक्चर्स हैं खुतबात खिलाफत के नाम से, तो वो तो मारूफ़ हैं, मतलब वो वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उसे एक किताबी शक्ल में भी ज़ाहिर है तहरीर किया गया है। तो वहाँ पे वो भी इसी तरह के कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स बताते हैं, जैसा कि एक स्टेप ये कि जो खलीफा की खिलाफत होगी वो ताहयात नहीं होगी। ये तो एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ वहाँ से कि खलीफा की जो खिलाफत होगी, जो आपका लीडर होगा, वो ताहयात नहीं रहेगा। तो ये तब्दीली होगी ना, क्योंकि इससे पहले जो आपका स्टेट क्राफ्ट बना आ रहा है कितने अरसे से, 1350 साल, क्योंकि पिछले कोई 100 साल से, हाँ तकरीबन 100 साल से तो आपकी खिलाफत ही नहीं है ना, वो तो इदारा ही ख़त्म हो गया है ना। लेकिन उससे जो 1300 1350 साल पहले तक जो चलता आया है वो तो सर यही चलता आया है कि खलीफा ताहयात, जब तक मर नहीं जाता या जब तक वो खुद माजूल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे उन्होंने उसको मुक़य्यद कर दिया। ठीक है, आगे चलें तो खलीफा की इम्पीचमेंट का तरीका भी रख दिया उन्होंने कि भाई खलीफा है, अब जाहिर है खलीफा में करप्शन आ सकती है। आजकल का खलीफा और उस साहबा को आप रिलेट ना करें, तो अब अगर उसमें खराबी आ सकती है, करप्शन का उनसे उसमें पाया जा सकता है, तो आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई इम्पीचमेंट का तरीका आप लाजमी बनाए, अकाउंटेबिलिटी का कोई ना कोई तरीका बनाए। तो अब वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, मैं इससे एक स्टेप आगे जाऊंगा कि डॉक्टर साहब रहीमहुल्लाह ने जो आरा पेश की, मौलाना मौदूदी रहीमहुल्लाह ने जो आरा पेश की कि आपका स्टेट क्राफ्ट कैसा बने, ये उनकी हिम्मत है, मेहनत है, अल्लाह ताला उनको उनका अजर दे। लेकिन आज दुनिया भाई और तब्दील हो गई है, आज दुनिया उस लेवल से आगे चली गई है। डॉक्टर साहब 2010 में गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मौलाना मौदूदी ने तो ये वाली सदी देखी ही नहीं, वो तो पिछली सदी में यानी 20वीं सदी में ही वो इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। और भी जो लोग आजकल तो कोई सुनने में नज़र ही नहीं आता ना, इस्लामी सियासी निज़ाम पे तो वैसे भी हमने अपने मुंह पे ताला ही लगा लिया है। तो अब हमें उनसे भी एक स्टेप आगे जाके एक नया निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है जो डायनेमिक हो, आजकल के मामलात के मुताबिक हो। उसूल वही लेंगे, और वो ना उसूल मौलाना मौदूदी के हैं, ना डॉक्टर साहब के, ना अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह, इनके नहीं है वो उसूल। उसूल जनाबे वाला वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे, अल्लाह की किताब में मौजूद थे और हुजूर सल्लम की सुन्नत थी। उसूल वही रहेंगे। स्टेट क्राफ्ट चेंज होगा, वो आपको चेंज करना पड़ेगा इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। अच्छा, पहली तो उसूली बात वहाँ पे होगी। अब जो दूसरी उसूली बात है वो भी सुन लें। फरमाया इन्नल्लाह, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है। अब देखें यहाँ भी जमा का सीगा है, नोट करते जाएं। यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम अमानतें दो अहल लोगों को, जो उसके अहल हैं, जो उसके काबिल हैं। तुम नौकरियां दो कॉम्पिटेंट लोगों को, तुम लीडर बनाओ उनको जो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हों। हर ऐरे गहरे को लीडर ना बनाओ। आगे चलें, वइज़ा हकम तुम बैन अन्नास, और जब तुम लोगों के दरमियान कोई फैसला करो, हकम बना दिए जाओ, तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए, तुम में ये सलाहियत हो कि लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो, अन तहकुमु बिल अदल, तो हुक्म लगाओ अदल के साथ, इंसाफ के साथ। अदल का उन्सर उसमें मौजूद होना चाहिए, इंसाफ का। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बी, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी नसीहत करता है। इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम्हारे दरमियान जिनको उलुल अम्र बनाया जाए या जिनको कोई ओहदा मिल जाए या दिया जाए, उनकी इताअत करो। अब यहाँ नोट करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। ये तो गैर मशरूत है,
अल्लाह ताला अगर कह देते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो, तो ये सवाल नहीं किया जाएगा कि या अल्लाह ये कैसा हुक्म है। खामोशी से बिल्कुल समेना वाताना और अपने बेटे को ज़िबा कर देना है। यही हुक्म अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तब भी यही करना है। लेकिन व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में से जो तुम्हारे लीडर हैं, अगर वो तुम्हें कोई ऐसा हुक्म दें जो इस्लाम के खिलाफ हो, तो तब क्या करोगे? तब भी इताअत करनी है? नहीं, तब इताअत नहीं करनी। उलुल अम्र की इताअत मशरूत है अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ। उस उसूल को याद रखें, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी खालिक को नाराज करके। अल्लाह का हुक्म कोई और हो और तुम उलुल अम्र के वो अहकाम मानो जो शरीयत में मौजूद ही नहीं है, फिर तो उनको भी रब बना दिया। लेकिन उसूली बात यह है कि उनके हुक्म मानने हैं जो शरीयत के मुताबिक हैं। फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन, और अगर तुम्हें किसी शय में कोई तनाज़ा नज़र आ जाए, तुम्हें लगे कि तुम्हारे लीडर ने तुम्हें जो हुक्म दिया है ये इस्लाम से टकरा रहा है, इसमें कोई मसला है, कोई फॉल्ट है, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसे लौटा दो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। कुरान और सुन्नत में चेक करो, अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो ठीक है, फिर उसकी पैरवी नहीं करनी। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो फिर उसकी पैरवी करनी है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका खैरुन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, व अहसनु तावीला, और अंजाम के हवाले से भी बेहतर है। अंजाम उसी काम का अच्छा निकलेगा जो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। अब पहला असलुल उसूल इस्लामी सियासत का, कोई कानून अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं बनेगा, ये पहली उसकी जड़ है। नंबर 2, कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया जाएगा ओहदों पर जिनमें कॉम्पिटेंसी हो। नंबर 3, जुडिशरी का निज़ाम किस बुनियाद पे बनेगा? अदल की बुनियाद पे। ये जो आपने देखा है ना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक कोई खातून का मिनिएचर बना हुआ है, उसकी आंखों पे पट्टी है और उसने एक कटेरा हाथ में लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो वो कई चीज़ों को, ये जो एक मिनिएचर है कई चीज़ों को पोर्ट्रे करता है। नंबर 1 कि कानून अंधा है। अंधे होने से मुराद क्या है कि कानून ये नहीं देखेगा कि किसी वडेरे का बेटा है या फिर किसी गरीब का बेटा है। कानून ये नहीं देखेगा कि कोई बहुत बड़ा मुल्क का लीडर है या कोई आम सा आदमी है जो सब्जियां बेचता है। कानून ये नहीं देखेगा कि कोई बहुत बड़ा आर्मी जनरल है या कोई सिपाही है। नहीं, सब के लिए कानून बराबर है। इसलिए कानून ने अपने ऊपर पट्टी रखी हुई है। वो किसी के ओहदे को, किसी के रुतबे को देख के कोई जवाब नहीं देगा, उसने अल्लाह के अहकामात को देख के फैसला सुनाना है। तो अदल से मुराद क्या है, यहां पे जहन में रखिए कि अदल से मुराद यह है कि कोई फ़र्क व तफावत नहीं होगा इंसानों में, अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक फैसला किया जाएगा। यह है जुडिशरी। और ये जो जुडिशरी में आपको ये जो चीज़ें, वो जो कटहरा नज़र आ रहा है, वो जो तराजू नज़र आ रहा है, वो कोई सब्जी तोलने के लिए नहीं है भाई, वो लोगों के दरमियान इंसाफ करने के लिए है कि जिसका हक मारा गया है उसको उसका हक दिलाया जाए, उसका हिस्सा भारी किया जाए, और जो हक मारने वाला है उससे छीन के दिलाया जाए, यानी उसका जो हिस्सा है वो हल्का किया जाए, उससे छीन के इसको दिया जाए ताकि वो मीज़ान अपने लेवल पे आए। तो अगली चीज़ जो बड़ी अहम है वो अदलिया है। आप जानते हैं स्टेट क्राफ्ट आजकल का जो बनता है वो क्या है, वो इसी तरह का है ना। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? सबसे बुनियादी चीज़ आपके एग्जेक्टिव्स हैं। तो एग्जेक्टिव्स के बारे में क्या कहा गया कि अंधों की तरह किसी को एग्जेक्टिव सिलेक्ट नहीं करना। अगले केस में तो ये कहा ना कि कानून अंधा है, वहाँ पे अंधा नहीं होना, वहाँ पे आंखें खुली रखनी है, सोच के अच्छी तरह देखभाल के उसको सिलेक्ट करना है एज अपना अमीर या खलीफा या प्रेसिडेंट या जो भी आप दिल में कहते रहें। और जब जुडिशरी का मामला आएगा तो वो अदल की बुनियाद पे चलेगी, कोई फ़र्क व तफावत नहीं होगा, कोई किसी को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। और आगे फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसकी नसीहत करता है। क्यों? अल्लाह ताला देखता भी है, देखने वाला है, अल्लाह ताला सुनने वाला है। तुम उन आंखों से नहीं देख सकते, तुम इन कानों से नहीं सुन सकते जो अल्लाह जानता है। आगे क्या फरमाया कि अब ये 2 चीज़ें होगी, जुडिशरी होगी, नंबर 2 एग्जेक्टिव हो गया। अब आखिरी चीज़ क्या रहेगी? मुकन्नना, कानून साजी। ये आजकल के दौर में जो पार्लियामेंट का काम है,
तो पार्लियामेंट कैसी होनी चाहिए, उसने क्या करना है, पार्लियामेंट क्या करेगी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगी, उसके मुताबिक चलेगी। अब ये दोबारा हम वहाँ वापस चले गए, वो जो उसूल था ना, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल के मुकर्ररा हदों से बाहर ना निकलो, आगे ना निकलो। तो यहाँ भी वही मामला आ गया कि आपने अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी है। आगे क्या फरमाया, और अगर किसी मामले में कोई झगड़ा पैदा हो जाए, कोई तनाज़ा आ जाए, एक शख्स कहे कि नहीं ये अल्लाह की इताअत के मुताबिक है, दूसरा कहे नहीं ये अल्लाह की इताअत के मुताबिक नहीं है, तो क्या करोगे, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो तुम उसे लौटा दोगे किधर, अल्लाह उसके रसूल की तरफ। यह आजकल भी हो जाता है ना, आप लोग क्या करते हैं, कोई नया कानून बनता है तो अदालत में चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, जी ये आइन के खिलाफ है, ये जुमला कहते हैं कि नहीं कहते, अदालत में उस कानून के खिलाफ आप अपनी रिट कर देते हैं कि नहीं कर देते, कोई पिटीशन डाल देते हैं कि नहीं डाल देते। बिल्कुल यही मामला है यहां भी, कि अगर अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं हो रही, आपको लगा कि यह कानून अल्लाह उसके रसूल की इताअत के खिलाफ है, तो आप एक इस्लामी निज़ाम में उसके खिलाफ कोई पिटीशन कर देंगे, आप जाएंगे, आप साबित करेंगे, दलाइल देंगे, उसमें आप मुफ्ती हज़रात की मदद लेंगे, फतवे लेंगे, और फिर उसमें अगर आप प्रूव कर दिया तो इस्लामी निज़ाम के मुताबिक वो जो पिछली जो कानून पास हुआ था वो कलअदम करार दिया जाएगा। तो पहली चीज़, अल्लाह उसके रसूल की खिलाफ वर्जी, उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना। नंबर 2, एग्जेक्टिव जो हैं वो सोच समझ के, तकवे के मेयार पे और कॉम्पिटेंट जो आजकल के दौर के मुताबिक हों वो। नंबर 3, जुडिशरी, अदल की बुनियाद पे। और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है कि जो कानून बनाने हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को मलूज़ खातिर रखना है, उसके खिलाफ नहीं जाना। ठीक है जी, अब इसको सम अप करते हैं पूरे को। नंबर 1, इस्लामी निज़ाम और बाकी निज़ाम में फ़र्क क्या है कि वहाँ सॉवरेनिटी लोगों ने अपने लिए रख दी है। नंबर 2, वहाँ जो कौमें बनती हैं, वहाँ जो रियासत बनती है वो कौम, नस्ल, रंग, ज़बान की बुनियाद पे बनती है। इस्लाम में सॉवरेनिटी सिर्फ अल्लाह के पास है। उसमें दूसरी चीज़ ऐड कर दें, यहाँ पे जो रियासत बनेगी वो नज़रिए की बुनियाद पे बनेगी। माशरा नज़रिए की बुनियाद पे बना तो रियासत भी फिर नज़रियाती रियासत होगी। ठीक है जी, आगे चलें तो खिलाफत आम्मा, 3 चीज़ें बुनियाद हैं इस्लामी निज़ाम हयात की। नंबर 1 उसमें से कौन सी है जी, नंबर 1 उसमें से है तौहीद यानी ईमान, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 खिलाफत। और उसमें भी खिलाफत आम्मा का कॉन्सेप्ट, तमाम लोगों को अल्लाह ताला का नायब बनाना, वो अल्लाह ताला के नायब हैं, अल्लाह ताला हाकिम है, ये सब अल्लाह ताला के नायब हैं। ठीक है जी, उससे आगे चलें तो उस खिलाफत में जो उसूल होंगे वो तो ऐन कुरानी होंगे, यानी ऐन कुरानी से मुताबिक कुरान और हदीस से लिए जाएंगे, कुरान और सुन्नत से लिए जाएंगे। लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट बनेगा वो दुनिया के हालात के मुताबिक तब्दील होता रहेगा और उसमें कोई शरई कबाहत नहीं है। ठीक है जी, आगे जाएं तो उसके असल उसूल क्या हैं, वो बुनियादी उसूल क्या है जिस पे इस्लामी सियासी निज़ाम ने परवान चढ़ना है। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से आगे कदम नहीं बढ़ाना। ठीक है। नंबर 2 दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम कॉम्पिटेंट लोगों को वहाँ पहुँचाओ जहाँ पहुँचाना चाहिए। उससे आगे चलें जुडिशरी अदल की बुनियाद पे। उससे आगे चलें जो कवानीन बनेंगे वो किस बुनियाद पे बनेंगे, वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत की बुनियाद पे बनेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई कानून कोई खिलाफ बन रहा होगा तो फिर उसको लौटाया कहाँ जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की तरफ। ठीक है। और आखिरी बात जो कि मैं करता चलूँ कि हम एक मुल्क में रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। अब कभी आप इस मुल्क पे गौर करें तो हमने एक काम तो अच्छा किया कि हमारा जो आइन है उसमें जो बुनियाद रखी वो ये रखी कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड नो लेजिस्लेशन विल बी मेड रिपग्नेंट टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ये कह तो दिया हमने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे उसी आइन में ऐसे ऐसे तजादात मौजूद हैं कि ये भी कह दिया कि जी सूद के मामले में यहाँ बात नहीं होगी यानी जो सूदी बैंकारी है उसको हम नहीं रोकेंगे या उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तो बाबा जब एक तरफ आपने सूद को जायज़ कर दिया, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि इस्लाम के
अल्लाह उसके रसूल के नो लेजिस्लेशन, यानी कोई कानून नहीं बनेगा अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़, तो फिर यहाँ क्या हुआ? फिर दूसरी चीज़ जो कि बड़ी ज़रूरी है वो क्या है जी? वो ये है कि जो इस्लामी जो निज़ाम है उसमें इनोवेशन, पाकिस्तानी निज़ाम में कोई इनोवेशन भी नहीं आती। वो ब्यूरोक्रेसी का थर्ड क्लास निज़ाम जो कि उस दौर में तो कामयाब था, जब मैक्स वेबर साहब ने दिया था उस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत मतलब उस दौर में वो सही गई, वो कामयाब रही। आजकल तो ब्यूरोक्रेसी भाई इंग्लैंड में भी नहीं है, मतलब कोई खुदा खौफी होती है ना कि आपने ब्यूरोक्रेसी ली इंग्लैंड से, यूके से, आजकल वहाँ भी नहीं है। वो कंडेम्ड निज़ाम वो अभी तक आप चला रहे हैं, ठीक है, यानी आप कल्चरली लैग्ड हैं ना, बहुत पीछे रह गए हैं ना, और कोई इनोवेशन आप अपने इस जमहूरी निज़ाम में नहीं लाते। पार्लियामेंट्री निज़ाम से आपने कभी प्रेसिडेंशियल की तरफ आपने सोचा ही नहीं। उससे आगे चलें तो प्रेसिडेंशियल से कभी आप पॉलिट ब्यूरो के बारे में तो कभी सोचेंगे ही नहीं। अक्सर लोगों ने तो ये नाम ही नहीं सुना होगा कि एक पॉलिट ब्यूरो का भी निज़ाम दुनिया में जारी और सारी है। रशिया और चाइना वाले इस निज़ाम को लेते हैं। तो ना इनोवेशन है और ना ही हम अपने असल की तरफ जा रहे हैं। यानी यूँ समझ लें, वो जो मैंने कहा था कि उसूल पुराने और आजकल के डायनेमिक दौर के हिसाब से आपका स्टेट क्राफ्ट बनेगा। तो इस्लाम में दोनों चीज़ें ही नहीं हैं। लिख दिया आपने, लेकिन ना उन उसूल की पासदारी हो रही है, उन उसूलों की। नंबर 2, ना ही वो स्टेट क्राफ्ट डायनेमिक बनाया जा रहा है। तो इसके लिए इस चीज़ को समझें कि जब तक लोगों की तरबियत, वैसे सियासत का मतलब क्या होता है? तरबियत। साइंस कहते हैं उसको जो घोड़े की तरबियत करता हो। साइंस वो जो घोड़े की तरबियत करता हो, और सियासत भी भाई तरबियत को कहते हैं। जब तक इस नहज पे इस तरह की तरबियत लोगों की नहीं होगी, उस वक्त तक माज़रत के साथ कोई मेजर तब्दीली नहीं आ सकती। और ये इस्लामी निज़ाम को जो समझने वाले लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि अब ये हाई टाइम है कि हम अपना कोई इस्लामी निज़ाम बाकायदा बना के पेश करें। लोगों को पता तो चले कि भाई इस्लाम कहता क्या है। बाकायदा जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह मेहनत की, मौलाना मौदूदी ने मेहनत की, रहीमहुमुल्लाह अजमईन, तो आज भी ऐसे बड़े लोग मौजूद हैं जो ये मेहनत करें तो इसका नतीजा निकल सकता है। तो मेरे ख्याल से यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा गया वो समझ आए, और गलती कोताही जो भी मुझसे हुई अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु।